610 एडी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में उतरी, सब कुछ बदलने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया और मक्का वालों को जमा किया। मक्का की एक पहाड़ी पर सबको दावत पेश की, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं और तुम लोग बुतों की इबादत करना छोड़ दो। इस पैगाम को सुनकर मक्का वाले दुश्मनी पर उतर आए। एक शख्स भी वहाँ पर उठकर लब्बैक कहने वाला नहीं था, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मैं अल्लाह का रसूल तस्लीम करता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, पहले वो आंखें खोलता है, आवाज निकालता है, रोता है, अपनी माँ का दूध पीता है, लेकिन हजरत अली पैदा होने के बाद ना तो दूध पी रहे थे और ना ही आंखें खोल रहे थे। यहाँ तक कि सुबह से शाम हो गई, सब लोग घबराए हुए थे, इधर माँ भी घबराई हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोपहर के बाद खबर हुई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के बेटे की विलादत की खबर सुनी तो आपको बहुत खुशी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अपने चचा अबू तालिब के घर में रहे थे। हजरत अबू तालिब की बीवी फातिमा बिन्त असद ने एक माँ की तरह उनकी परवरिश की थी, अपने बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती थी, उन पर जान निछावर करती थी। लेकिन जब उन्हें यह खबर मिली वह बच्चा आवाज नहीं करता, रोता नहीं है, आंख भी नहीं खोलता और दूध भी नहीं पी रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को देखने के लिए तशरीफ लाए। यह बच्चा हजरत फातिमा बिन असद की गोद में था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में लिया। फिर आपने अपने मुंह से अपने लुआबे पाक निकालकर हजरत अली की जुबान पर रखा, अपनी उंगली उनकी जुबान पर रखी तो आपने उंगली चूसना शुरू कर दिया। आपने आंखें खोली और सबसे पहले जलवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अल्लाह का कोई शेर है तो वह अली की जात है। दुनिया में किसी तलवार की अगर शोहरत है तो वह मौला अली की तलवार जुल्फिकार है। एक दिन अबू तालिब ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब वह बच्चे थे चुपके से कुछ बुतों को तोड़ते हुए देखा। यह बात अबू तालिब ने अपनी बीवी को बताया, फातिमा, मैंने अली को बुतों को तोड़ते हुए देखा है। वह कहती है, वह ऐसे ही है, जब वह मेरे गर्भ में थे, जब भी मैं बुतों के पास जाती वह मुझे बुतों से दूर करने के लिए मेरे गर्भ में पैर मारना शुरू कर देते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझसे कोई कह रहा हो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के 5 साल गुजर चुके थे। जब आपकी उम्र मुबारक 30 साल की थी, फातिमा बिन्त असद हमल से थी। वह काबा का तवाफ कर रही थी। अचानक दर्द शुरू हो गया। वैसी हालात में लोगों से छिपने की जरूरत थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कहाँ जाएं। इधर अबू तालिब घबराए हुए चंद खातून के पास आए जो वहाँ मौजूद थी। खातून ने पूछा, आप क्यों परेशान हैं? उन्होंने कहा, मेरी बीवी बिन्त असद हामला है और दर्द शुरू हो चुका है। खातून ने फातिमा बिन्त असद को बिठाने की कोशिश की। 4 औरतें फातिमा बिन्त असद को लेकर इंतजार कर रही थी, कोई मदद आ जाए और फातिमा बिन्त असद को उठाकर यहाँ से घर ले जाया जाए। इधर खाने काबा का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही खाने काबा में दाखिल हुई, एक खुशबू सी फैली और कुछ देर बाद वही एक हसीन और जमील बेटा पैदा हुआ। वह 13 रजब जुमा का दिन था। जब अबू तालिब वापस आए, विलादत हो चुकी थी। जब हजरत अली 5 साल के थे, मक्का पर एक बहुत बड़ा अकाल आया। जमीन सूख चुकी थी, बादल कई महीनों से नहीं बरस रहे थे और कुएं का पानी भी कम हो चला था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को गोद लेने की पेशकश की ताकि अबू तालिब के घर से कुछ बोझ कम हो सके। बचपन से ही हजरत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। 610 एडी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में उतरी, सब कुछ बदलने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया और मक्का वालों को जमा किया। मक्का की एक पहाड़ी पर सबको दावत पेश की, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं और तुम लोग बुतों की इबादत करना छोड़ दो। इस पैगाम को सुनकर मक्का वाले दुश्मनी पर उतर आए। एक शख्स भी वहाँ पर उठकर लब्बैक कहने वाला नहीं था, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मैं अल्लाह का रसूल तस्लीम करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपने सीने से लगा लिया। मक्का वालों की आप हर तरह से खबर पहुंचाया करते थे। इधर मुशरिकीन मक्का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से एक जगह जमा हुए।
गौर व फिक्र के बाद यह फैसला किया गया कि हर कबीले से एक शख्स दिया जाए और वह सब इकट्ठा एक साथ मिलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे। उस मकसद के लिए 40 नौजवानों को चुना गया। वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जमा हो गए। इधर जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने उनके मंसूबे की खबर दी। अब मक्का में रहना ठीक नहीं है, आप मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। ऐ अली, मुझे यह खबर मिली है कुरैश ने मंसूबा बनाया है। वह आज रात मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं मक्का छोड़ दूं। आज की शब तूने मेरे बिस्तर पर सोना है ताकि हमलावर यह समझे कि मैं घर में हूँ और अपने बिस्तर पर सो रहा हूँ। तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है, खूब सोच समझ कर फैसला करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आप महफूज रहेंगे? आपने फरमाया हाँ। जब यह सुना तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराने लगे और सजदाए शुक्र बजा लाए। सजदा से फारिग हुए तो जवाब दिया, मैं इस बात पर राजी हूँ कि मेरी रूह और मेरी जान आप पर कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, आप जो भी हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास लोगों की अमानत है, तुम यह अमानत उनके मालिकों को पहुंचा देना और जब हालात बेहतर हो जाएं तो मदीना आ जाना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके बिस्तर पर आपकी चादर तान कर सो गए। खूंखार कातिल रात की तारीकी में हमला करना चाहते थे, लेकिन अबू लहब ने उन्हें मना किया और कहा कि इस घर में ख्वातीन भी मौजूद है। अगर गलती से कोई खातून कत्ल हो गई तो उससे पूरे अरब में हमारी रुसवाई होगी। कातिल सारी रात इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। उस वक्त वह तलवार लेकर घर में दाखिल हुए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर की तरफ दौड़े। अबू जहल ने कातिलों की जमात से कहा, उसे नींद की हालत में कत्ल ना करो, पहले पत्थर मारो ताकि वह जाग जाए, उसके बाद उसे कत्ल करो ताकि उसे कत्ल की अजियत का पूरा एहसास हो। कातिलों ने पत्थर फेंके। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु चेहरे से चादर हटाई और उनसे फरमाया, तुम्हारा क्या काम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कातिल ने पहचान लिया कि यह तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है और वो जिसे कत्ल करने आए थे वह तो मौजूद ही नहीं है। अबू जहल ने कहा, लोगों देखो, मोहम्मद खुद को फरार कर दिए हैं, तुम्हें धोखा देने के लिए अपनी जगह पर हजरत अली को सुला कर गए हैं। उन सब ने पूछा, मोहम्मद कहाँ है? शेर खुदा ने फरमाया, क्या तुम उन्हें मेरे हवाले कर गए थे? कातिलों ने कहा, तूने पूरी रात हमें धोखे में डाले रखा, हम समझते रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। उन्होंने हजरत अली को बिस्तर से उठाया और हरम काबा में ले आए। फिर उन्होंने चाहा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर तशद्दुद किया जाए। अबू लहब ने उन्हें इससे मना किया और कहा कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। हजरत अली ने सबकी अमानत वापस करना शुरू कर दी। इसके बाद हजरत अली को भी छोड़ दिया गया। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक गारे सूर में क़याम रहे। 3 दिनों के बाद गार से बाहर निकले और मदीना की तरफ रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के 3 दिन बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। मदीना तशरीफ लाने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँचे तो मदीने के एक अंसारी सहाबी के घर पर आपका क़याम हुआ। जो भी सहाबी मक्का से मदीना हिजरत करके आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किसी न किसी सहाबी के घर ठहरा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में अंसार सहाबा और मुहाजिरीन सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया, आज से तुम दोनों भाई भाई हो। अंसार वह सहाबा थे जो मदीने में पहले से रह रहे थे, मुहाजिर वह सहाबा जो मक्का या दूसरी जगह से हिजरत करके मदीना आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से तुम दोनों भाई भाई हो। एक अंसार सहाबा दूसरे मुहाजिर सहाबा का हाथ पकड़ते और अपने घर ले जाते और कहते, आज से यह घर और घर का सारा सामान आधा आपका है और आधा हमारा। इस तरह सारे सहाबी एक एक करके अंसार के घर चले गए, लेकिन एक सहाबी रह गए और वह सहाबी थे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अली तन्हा रह गए, कोई अंसारी सहाबी जोड़ीदार मिला ही नहीं। हजरत अली कोने में बैठे थे, मेरा कोई अंसारी सहाबी नहीं है, अब मैं किसके घर जाऊंगा? उनको थोड़ा सा दुख हुआ, अब मैं किसके घर रहूंगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और कहा, ऐ अली, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो।